इस साल 2025 में मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है तथा मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा क्या है, तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हो। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे और कथा पूरा ज़रूर सुनिए। देखिए, कोई भी कथा आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है, कथा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से भगवान के साथ साथ पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव जी की पूजा का विशेष नियम है। साथ ही पितरों के निमित्त दान, पुण्य और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर में ही स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डाल करके स्नान कर सकते हैं। दूसरा, इस दिन स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत ही महत्व होता है। भगवान सूर्य को जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो जल में काला तिल अवश्य डालें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार के ऊपर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तीसरा, मौनी अमावस्या के दिन सुबह 5:25 से शुभ मुहूर्त है और शाम 6:19 तक मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। आप इस शुभ मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भगवान ने आपको दिया है, आप अपने यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करें। दान अन्न, धन और वस्त्र का दान होता है, आप दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन सुहागन महिलाओं को सुहाग की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दान करनी चाहिए। इससे पति के ऊपर आ रही हर संकट मुसीबत दूर होती है और पति की लंबी आयु होती है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से भी पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूरे दिन आप लोग मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ध्यान कीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन अपने मुख से किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का पवित्र कथा क्या है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय, गणेश जी महाराज की जय। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी।
गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया किया करते थे। सोमा को हर रोज़ इतने ढंग से अपना घर लीपा पोता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरे अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य छीन होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन्य धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य है। तो इसलिए मौनी अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं अगर आपके सुहाग पे किसी भी तरह की कोई संकट कोई मुसीबत आ रही है या फिर बार बार आपके सुहाग पे कोई संकट आ रही है, कोई आँच आ रही है, तो आपको मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की या फिर माता तुलसी की 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। हे महादेव माता पार्वती सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखिएगा। हर हर महादेव।